आज हम बना रहे हैं दिल्ली के फेमस दही सोले, जिसके लिए हम 500 ग्राम दूध से दही जमाए हैं। और ये हम दूध भैंस का लिए थे ताकि दही जो है थोड़ा सा कड़ा जम कर तैयार हो। दही अगर इस तरह से कड़ा जमा हो यानी ठीक हो तो इसे छानने के बाद भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में दही निकलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे और इसके ऊपर से एक बड़ा छन्नी रखेंगे और फिर इसके ऊपर से एक मलमल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा लेंगे, सूती का, जो पतला हो, जिससे कि आसानी से दही का पानी निकल जाए। अब ये सारे दही को इसमें डालेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। जब ये दही थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा तब ये रेसिपी अच्छा बनेगा, और ये ढीला रहेगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम कपड़ा में डालने के बाद इसे इसी कपड़ा से ऊपर से ढक कर छोड़ेंगे, इसी तरह से खुले में नहीं छोड़ेंगे। इसे रखे हुए हमें 7 घंटा हो गया है और 7 घंटे बाद देखिए ये दही किस तरह से पनीर जैसा हो गया है, पूरा थिक हो गया है। और दही से देखिए इतना क्वांटिटी में पानी निकला है, तो इस पानी को फेंकेंगे नहीं, आटा गूँथ कर रोटी बना लेंगे। इस पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। फिर इसी बर्तन में हम दही को डाल देंगे और दही देखिए किस तरह से एकदम थिक हुआ है। इसी तरह से थिक दही होना चाहिए, अगर पतला दही रहेगा तो फिर ये रेसिपी नहीं बनेगा। अब इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे, जिसके लिए गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और प्याज, थोड़ा सा धनिया का पत्ता लिए हैं। इन सभी सब्जियों को बारीक काटेंगे और इतना क्वांटिटी में सारे सब्जी को नहीं डालेंगे, शिमला मिर्च को आधा ही डालेंगे, क्योंकि कोई भी रेसिपी में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी भी डाल दीजिएगा या ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला भी डाल देने से रेसिपी बिगड़ जाता है। अब शिमला मिर्च को एकदम बारीक काटेंगे, जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटेंगे। इसी तरह से प्याज को भी बारीक काट लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस रेसिपी को आप लोग बना के बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसे तैयारी से लेकर बनाने तक में 15 मिनट टाइम लगता है, पर अगर आप लोग सब्जियों को पहले से काट कर रखिएगा तो ये 8 से 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। और देखिए आप लोग हम किस तरह से शिमला मिर्च को एकदम बारीक काटे हैं। इसी तरह से इसे में बारीक काट कर ही सब्जियों को डालिएगा। प्याज को भी बारीक ही काटेंगे और गाजर को इतना नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा गाजर डालेंगे। और हरी मिर्च को पूरा बारीक काटेंगे और अदरक को ग्रेट करके डालेंगे। धनिया पत्ता को भी बारीक काट कर डालेंगे। ये शोले बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। इसके आगे समोसा, कचौड़ी सब फेल है, इतना ये स्वादिष्ट लगता है। सभी सब्जियों को काट लिए तो अब इसे दही में डाल लेंगे। शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, गाजर और ढेर सारा धनिया पत्ता डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है धनिया पत्ता से। साथ में आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच सादा नमक, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी चम्मच ही भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। साथ में हम ये होममेड चीज़ डाल रहे हैं, हम इसे घर में बनाए हैं। इसे डालने से टेस्ट बढ़ जाता है, अगर हो सके तो डालिएगा, नहीं भी डालिएगा तभी ये रेसिपी बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। अब इसे हम हाथों से ही मिलाएंगे, तब जाकर इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। हाथ से इसे प्याज और सारे सब्जियों को मसलते हुए मिलाएंगे ताकि प्याज और सब्जियों का फ्लेवर दही में आ जाए। अगर इसे आप लोग चम्मच से मिलाइएगा तो फिर ये टेस्टी नहीं बनेगा, क्योंकि कोई कोई रेसिपी जो होता है उसे हाथ से ही मिलाना पड़ता है। जैसे कि देख लीजिए दही बड़ा हुआ, दही बड़ा को अगर चम्मच से फेंटेंगे तो फिर दही बड़ा अच्छे नहीं बनेंगे। इसी तरह ये भी रेसिपी है, इसे हाथ से ही मिलाना पड़ता है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे साइड में रखेंगे और ये हम एक पॉकेट ब्रेड लिए हैं, इसके ऊपर का पीस हटा देंगे। उसे भी यूज़ करेंगे लेकिन बाद में यूज करेंगे। और ये हम 4 पीस ब्रेड लिए हैं, जिसके किनारों से थोड़ा थोड़ा काट देंगे। ऐसे इसे बिना काटे भी बना सकते हैं, पर हम इस किनारों का उपयोग अलग तरीके से करेंगे। और किनारों को काटकर इस शोले को बनाइएगा तो शोले देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं।
अब एक एक ब्रेड को बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने से क्या होता है कि ये थोड़ा सा पतला भी हो जाता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिससे कि शोले का शेप देने में आसानी होता है। अब लेंगे एक बटर पेपर और इसके ऊपर से ब्रेड को रखेंगे और 2 ब्रेड को रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रखेंगे, माने तिरछा रखेंगे। फिर इसके ऊपर से दही स्टफिंग को रखेंगे। पहले आगे वाले भाग को इस दही के ऊपर मोड़ेंगे, फिर पीछे वाले भाग को मोड़ेंगे। फिर बटर पेपर को ब्रेड के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा बटर पेपर को दबाते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। फिर इसे इस तरह से लपेटते हुए फोल्ड करेंगे। फिर जिस तरह से टॉफ़ी को सील करते हैं उस तरह से करेंगे। ब्रेड के किनारों पर पकड़ेंगे और हल्के हाथ से दाबेंगे। फिर हल्के हल्के हाथ से इसे घुमाते हुए टॉफ़ी का आकार दे देंगे। देखिए हम किस तरह से इसे दबाएं और ये बहुत ही अच्छे से आसानी से तैयार हो जाता है शेप। और फिर सावधानीपूर्वक बटर पेपर को निकाल लेंगे। देखिए किस तरह से शोले तैयार हो गया और देखने में शंख जैसा लग रहा है। फिर इसी बटर पेपर को सीधा कर लेंगे और दूसरा शेप तैयार करेंगे। तो देखिए ब्रेड को हम किस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रखे हैं। फिर इसके ऊपर से दही स्टफिंग को रखेंगे। दही स्टफिंग को ज़्यादा नहीं कम भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा भी नहीं रखेंगे। ज़्यादा रखेंगे तो ये फिर शेप देने में दिक्कत होने लगेगा। फिर से बटर पेपर को ब्रेड के ऊपर से रखेंगे और इस तरह से उंगलियों से अपनी ओर हल्के से खींचकर इसे मोड़ेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए मोड़ लेंगे। फिर ब्रेड के किनारों से हल्का दोनों साइड से एक साथ ही दाबेंगे। फिर धीरे धीरे इस तरह से मुड़ा लेंगे टॉफ़ी की तरह। इसी तरह से हम 6 शोले बनाकर तैयार कर लिए। अब बढ़ते हैं ब्रेड स्क्रम्ब बनाने के लिए। तो देखिए हम जो ब्रेड के किनारों को निकाल कर रखे थे उसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे फ्लश मूड पर पीसेंगे। एक बार चलाकर इसे नहीं पीसेंगे, नहीं तो ये पूरा ठीक हो जाएगा। और फ्लश मूड पर पीसेंगे तो देखिए इस तरह से पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा चिपचिपी जैसा हो गया है, तो इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो एकदम भरभरा हो जाएगा ब्रेड क्रम्स जैसा। और जब इसे लगाकर तलेंगे तो शोले भी पूरा कुरकुरे बनकर तैयार होगा। आँच को मीडियम रखेंगे और थोड़ी देर चलाएंगे तो ये गर्म हो जाएगा। इसे भूनना नहीं है, सिर्फ गर्म ही करना है। इसे हाथ से टच कर रहे हैं तो इतना गर्म हो गया है कि हाथ सहन नहीं कर पा रहा है। तो अब ये तैयार हो गया है, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक बना लेते हैं सेलरी, जिसके लिए हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा लिए हैं और 2 बड़े चम्मच मैदा लेंगे, यानी कि दोनों का क्वांटिटी बराबर रखेंगे। साथ में आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। साथ में 1 चम्मच सादा नमक डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पतला घोल तैयार करेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे घोल लेंगे, यानी कि इसमें लम्स ना बने, इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएंगे। फिर और पानी डालकर इसे पतला कर लेंगे। इस घोल को ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा मोटा रखेंगे तो शोले के ऊपर ज़्यादा मोटा लेयर हो जाएगा और शोले खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से पतला घोल तैयार कर लेंगे। अब तेल का टेम्परेचर देख लेंगे पहले कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा ब्रेड ही डालकर हम देखें और डालते के साथ ही ये ऊपर आ गया। तो तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब घोल को एक बार फिर से मिलाएंगे और इसमें 1 पीस शोले को डालेंगे। फिर ब्रेड स्क्रम्ब में इसे लपेटेंगे, यानी कि अच्छे से इसके ऊपर से ब्रेड स्क्रम्ब को लपेट देंगे। इस शोले को ब्रेड स्क्रम्स के बिना भी बना सकते हैं, पर इसे लगा दीजिएगा तो इसका रंग भी अच्छा आ जाता है और खाने में ज़्यादा कुरकुरी लगता है, यानी कि ज़्यादा कुरकुरा बनकर तैयार होता है। इसी तरह से जितने भी शोले बना कर रखे हैं उसे घोल में डिप करेंगे, फिर ब्रेड स्क्रम्ब ऊपर से चिपका देंगे। इस तरह से सारे शोले में ब्रेड स्क्रम्ब लगा दिए। अब इसे तल लेंगे। तो तेल का टेम्परेचर मीडियम रखेंगे। फर्स्ट बार में तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब एक एक करके शोले को डालेंगे और जितना कढ़ाई में आ सके आसानी से शोले उतना ही डालेंगे। तो देखिए तेल का क्वांटिटी हम थोड़ा सा ज़्यादा रखे हैं, तो मेरा 6 पीस शोले एक साथ ही पड़ जाएगा। तो हम इस तरह से इसे साइड में करके सारे शोले को डाल देंगे, यानी 6 पीस को ही डाल देंगे।
और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है तल के, क्योंकि ब्रेड को तेल में डालिएगा तो बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाता है। और देखिए इस तरह से जल्दी से कलर आ गया है। गैस फ्लेम को हम मीडियम हाई रखे हैं। इसे अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए उतना तलेंगे। अगर आप लोग को मेरे ये दही के सोले बनाने का तरीका पसंद आया है तो मेरे वीडियो को कीजिए एक लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे ये पता चलता है कि आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। ये सोले देखने में ही नहीं, खाने में भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। और देखिए कितना कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है। ये सोले अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है।